बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़री नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं हूं मोहम्मद नवाज और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वाइफ को अगर मेंटेनेंस नहीं मिल रही क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो मुल्क से बाहर है, या एक्स वाइफ है तो अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है और उनका फादर जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो किस तरह से उससे मेंटेनेंस ली जा सकती है, इसका क्या प्रोसीजर है, कितना इसमें टाइम लगता है और किस तरह से अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता तो उसे वो पाकिस्तान आते ही एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह से उसे पकड़वाया जा सकता है और अरेस्ट हो सकता है। वो इन तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे और एटलीस्ट जो हमारा इसमें अहम मसला है कि हमने खर्चा किस तरह से लेना है बच्चों का, क्योंकि महंगाई बहुत है तो फिर उसके मुताबिक खर्चा कितना होगा और कितना हमें मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हस्बैंड बाहर है और वाइफ यहाँ या बच्चे यहाँ हैं, वो आपका अकेले का मसला नहीं है। मेरे पास रोज़ाना कोई 10 सवाल यही आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि ये मेरा हस्बैंड बाहर है और ख़र्चा मैंने किस तरह से लेना है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सब लोगों को इसके ऊपर जो है वो पता चल जाए कि क्या मामलात हैं और किस तरह से इसको जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले ये मेरा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, इस पे आप राब्ता करके अगर हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी लीगल सर्विसेज के लिए हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं। लाहौर से हमारा ताल्लुक़ है, लाहौर में सर्विसेज किसी तरह की भी आपको चाहिए हो लीगल सर्विसेज तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया है आज के टॉपिक का, आपको इंट्रो मैंने करवा चुका हूं। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि हस्बैंड मुल्क से बाहर है और वाइफ उस पर केस करना चाह रही है। एक तो ये मैटर होता है, दूसरा मैटर ये होता है कि वाइफ ने केस कर दिया हुआ है, हस्बैंड मुल्क से बाहर है, वो केस में पेश नहीं हुआ, उसके वारंट निकल चुके हैं, तो अब उसे गिरफ्तार करवाना है या उससे खर्चा लेना है, तो किस तरह से रिसीव किया जाए उससे खर्चा। तो पहले हम पहले मैटर की तरफ आ जाते हैं कि अगर वाइफ ने खर्चा लेना है तो हस्बैंड मुल्क से बाहर है तो उसके लिए उसे केस करने के लिए क्या क्या उसे प्रिकॉशंस हैं जो उसे अपनानी चाहिए और किस तरह से उसे केस को जो है वो परसू करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर तो आप फ्रेश केस कर रही हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ या एक्स हस्बैंड के खिलाफ अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, तो आपको सबसे पहले फैमिली कोर्ट में जो आप दावा दायर करेंगी मेंटेनेंस का, उसमें आपने जो हस्बैंड है आपको पता है वो मुल्क से बाहर है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुल्क से बाहर है, बच्चों का फादर, उसके बावजूद केस में इस चीज़ को जो है वो शामिल नहीं करते। सिर्फ वो बंदे के खिलाफ जो बच्चों का फादर होता है या आपका एक्स हस्बैंड या हस्बैंड होता है उसके खिलाफ ही आप लोग केस कर देते हैं। तो इसमें अगर आपको पता हो पहले से कि मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो बाहर रहता है, तो उसमें आपने जब भी ये केस करना है सबसे पहले अपने लॉयर को कहना है कि इसमें जो उसका फादर है ना, आपका जो हस्बैंड है उसका जो फादर है, बच्चों का जो दादा है, उसको लाजमी उसके अंदर आपने पार्टी बनाना है, ताकि अगर वो कल कला को वो वहीं पे ही सेटल हो जाता है, वो वापस ही नहीं आता पाकिस्तान, तो आप तो खर्चा किसी बंदे से रिसीव कर सके ना। तो फिर उसके लिए आपने उसके फादर को पार्टी बनाना है लाजमी तौर पे, उसके फादर को नोटिस जाएंगे और इसी तरह से उसे भी नोटिस जाएंगे, दोनों को आपने पार्टी बनाना है। तो फिर अगर वो तो आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आता तो फिर उसके फादर ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में होगा तो उसे वो फिर केस में आना पड़ेगा और खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जब भी आपने केस करना है तो उसमें आपने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो बैंक बैलेंस है, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक कोई कार वगैरह है, इन तमाम चीज़ों को आप बारे में आपने कोर्ट के अंदर जो है वो बताना है कि ये इसके असासे मौजूद हैं। जो भी उसके असासे होंगे, चाहे वो किसी प्लाजे की सूरत में, प्लॉट की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, वो आपने उसे कोर्ट को लाजमी बताना है। उसकी मंथली इनकम बतानी है।
फिर ये तमाम चीज़ें अगर वो कल करार नहीं भी आता तो जो उसके अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे जो है वो कोर्ट उन पे एक्शन ले सकती है, उन्हें फ्रीज कर सकती है और वहाँ से भी आपको जो है वो रिकवरी मिल सकती है। इसी तरह से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी नीलाम करवा के कोर्ट जो है वो आपको पैसे दिला सकती है, अगर वो या उसका फादर, बच्चों का दादा पैसे नहीं देता। अगर बच्चों का फादर या बच्चों का जो ग्रैंडफादर है वो पैसे नहीं देता तो फिर ये सूरतें इसमें हो सकती हैं। तो ये तो इतनी बात जो मैंने अभी की है ये होगी फ्रेश, जिन्होंने अभी केस करना है उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ और भी मज़ीद बातें हैं, वो मज़ीद जो आप कोई भी लॉयर हायर करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा। फर्दर वो लोग जिन्होंने मुकम्मल केस जो है वो वाइंड अप कर लिया हुआ है और उसके बाद अब वो चाह रहे हैं कि अब हमें जो है वो खर्चा मिले। सबसे पहले तो हम फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने दोनों को पार्टी बनाया हुआ है, बच्चों के फादर को भी और बच्चों के ग्रैंडफादर को भी, और मामला उनका बिल्कुल जो है वो क्लोज हो गया केस। लेकिन आज तक ना उन्हें खर्चा मिला है, ना वो बंदा बाहर से वापस आया है, जिस भी कंट्री में आया, चाहे किसी दुबई में है, सऊदी अरब में है या अमेरिका में है, किसी भी कंट्री में आया, यूके में है, तो वो बंदा वापस नहीं आ रहा। आपने केस मुकम्मल वाइंड अप कर लिया हुआ है, उसका जो फादर है वो भी नहीं मिल रहा कहीं पे। लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये उस बंदे की ही हैं, या उसने केस के दौरान ही इन प्रॉपर्टीज को सेल किया है, ये बात बहुत अहम है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर हस्बैंड जो है वो या बच्चों का फादर है वो मेंटेनेंस केस के दौरान जल्दी से अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है तो उस सेल को भी जो है वो कैंसिल करवाया जा सकता है और उस प्रॉपर्टी को वापस उसके स्टेटस पे लाके उसमें जो भी बच्चों का या उसकी वाइफ का शेयर होगा वो उन्हें दिलवाया जा सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सी जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर आपने केस वाइंड अप हो गया हुआ है और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी तो अब उसने सेल कर दी है, तो सेल कर दिया, आपने देखना है कि अगर केस के दौरान सेल हुई है, केस करने के चाहे एक दिन बाद सेल हुई है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी की कैंसिलेशन में जा सकते हैं, उसे कैंसिल करवा के वो बच्चों का उसमें से जो भी शेयर है या वाइफ का वो उसे मिल सकता है। इसके साथ साथ अब अगर आपने प्रॉपर्टी भी उसकी कोई नहीं है, उसका फादर भी नहीं मिल रहा और वो बंदा जो है वो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वेट करना है और वॉच करना है उसका। जो भी आपके पास ज़राए हैं, कुछ तो ज़राए होते ही यार बंदे के पास, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए आपने पता करना है कि बंदे ने पाकिस्तान कब आना है। जब भी उस बंदे ने पाकिस्तान आना है, आपको डेट पता लग गई है, आपको फ़्लाइट पता लग गई है, आपने फौरी तौर पे जो है वो उस डेट को अपने जो मुतल्लिका कोर्ट होगी, उसका जो बैलफ होगा उसको आपने एंगेज करना है, उसको बतानी है सारी बात, वो जो भी है उसके साथ सेटलमेंट करके तो आपने सेम डे पे उसे एयरपोर्ट पे ले जाना है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आएगा तो बैलफ जो है वो उसे अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करके अगर तो मीनवाइल उसी दिन टाइम हुआ कोर्ट में तो सेम डे, अदरवाइज वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उसे कोर्ट में पेश कर देगी। तो इस सूरत में आपको मे भी पिछला सारा खर्चा भी मिल जाए, अगर वो खर्चा दे देगा। मोस्टली ऐसा जो होता है, क्योंकि मैं आपको अंदर की बातें बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि होता क्या है, होता ऐसे है मोस्टली कि बंदा आता है, पकड़ा जाता है, वो कहता है जी 10 लाख रुपया खर्चा बना हुआ है, वो कहता है जी मैं 5 लाख देता हूँ, 5 लाख रुपया जो है वो मुझे किस्तें कर दे। वो फिर इस तरह से मैटर चलता है। फर्दर वो अपनी ऑब्वियसली उसमें सेटिंग असाइड की एक एप्लीकेशन देता है कि सेट असाइड हो और दोबारा से उसे भी मौका मिले ताकि वो लिंगर ऑन जाए मामला। और सारे ऑब्वियसली मौका तो जो भी उसका बच्चों का फादर है उसे भी मिलना चाहिए अपना मुकम्मल बात बताने के लिए कि मैं कितना कमाता हूँ और मैं कितने पैसे पे कर सकता हूँ। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, वो फिर आपको 5 लाख पे कर देगा और कोर्ट जो है वो उसको नेक्स्ट मंथ की डेट दे देगी और हर डेट पे जो भी कोर्ट ने खर्चा फिक्स किया होगा उसे कहेगी, पाबंद करेगी कि नेक्स्ट डेट पे ये इतनी किस्त जमा करवानी है और इतना नेक्स्ट मंथ का जो भी मेंटेनेंस है वो भी बच्चों की आपने जमा करवानी है। तो ये आम तौर पे होता है। और सम टाइम रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि बंदे के पास होता ही कुछ नहीं, वो हाथ खड़े कर देता है, कहता है मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तो फिर कोर्ट उस सूरत में कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। कोर्ट क्या देखती है, ना इसके पास प्रॉपर्टी है ना कुछ भी, तो इससे फौरी तौर पे कोर्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर के लिए उसे जेल में भेज देती है। तो 1 साल की जब वो सज़ा काट लेता है तो फिर वो बाहर आ जाता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसने 1 साल की सज़ा काट ली है तो वो बिल्कुल बरी हो गया बच्चों के खर्चे से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो 1 साल की सज़ा काट लेगा, उसके बाद जब भी कोई चीज़ खरीदेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, इवन कि वो कोई भी ऐसा एसेट खरीदता है जो वैल्यूएबल हो, मिसाल गोल्ड खरीदता है, तो अगर आपके नॉलेज में आया और उसका कोई प्रूफ है, आप कोर्ट में दे के उस चीज़ को फौरी नीलाम करवा के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं सज़ा काटने के बाद भी। तो इस तरह से आप, अगर आपका हस्बैंड बाहर है, तो ये चंद तरीके हैं जिनके ज़रिए आप कोर्ट के ज़रिए से उससे अपनी मेंटेनेंस, अपने बच्चों की मेंटेनेंस रिकवर कर सकती हैं। और हस्बैंड को भी जो चाहिए, अभी वो देख रहे होंगे, बहुत से भाई देखते भी हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, आप लोगों के बच्चे होते हैं, आप लोग बगैर ये केसों वगैरह में पड़े उन्हें खर्चा दे दिया करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे तो आपके ही होते हैं ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि खर्चे की वजह से उन्हें जो है वो मामला ना हो। तो फर्दर इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।